नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह राजा ने यूपी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में यूजीसी से जुड़े कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण सरकार को इसे समाप्त करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, कानून लागू होने पर करनी सेना सड़क पर उतरकर विरोध करेगी और साथ ही आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश की जा रही। सनातन धर्म के मुद्दे पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि करनी सेना हर स्तर पर संघर्ष भी करेगी। यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में करनी सेना द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है। प्रेस वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का ये मानना है कि हम लोग करनी सेना का विस्तार करना चाहते हैं और विस्तार करके पूरे देश में हम लोग प्रदेश में पूरा फैलाना चाहते हैं। अब हम लोग करनी सेना का विस्तार मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास हम लोगों के ऊपर है, प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए हमें बनाया, अभिनव को बनाया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि आगे विस्तार होने के बाद पूरे देश में फैलाया जाए। दादा का मानना ये है और करनी सेना हमेशा सनातन के साथ में, सनातन के सपोर्ट में। और हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी ठीक। देखिए और भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या नाम है? वीर प्रताप सिंह, मैं संगठन महामंत्री हूँ करनी सेना में। लगातार करनी सेना पे आरोप लगते हैं, करनी सेना ये है वो है, तो उसको लेके आप किस तरीके से? देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, करनी सेना अपना काम करती रहेगी। करनी सेना हमेशा सनातन की पक्षधर रही है। सभी 36 बिरादियों को एक साथ लेकर चलने का हम लोग ने शुरू से प्रयास किया है। हम उस प्रयास पर अटल हैं और निरंतर उस पर हम कोशिश करते रहेंगे। करनी सेना की आगे की रणनीति क्या रहेगी? करनी सेना देखिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जो देश के प्रति जो घात लगा के लोग बैठे हैं या आतंकवाद से फंडेड होके हमारे जो है राष्ट्र में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है उनके खिलाफ चाले चलते हैं, तो हम लोग उनका करारा जवाब देते हैं। जैसे कि लालजी सुमन के खिलाफ आपने देखा है, आगरा में हमने आक्रामक प्रदर्शन किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वो शांत हो गया है और जो भी इस तरीके की कार्रवाई करेगा या जो भी सनातन के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करेगा उसका पूरा कायदे से इलाज करने की क्षमता जानती है करनी सेना। जी, बात करें सरकार की, सरकार करनी सेना के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लिखने का काम करती है। जैसे कि कोई भी कुछ हो, विवाद हो, आप मुकदमा लिख जाता है तुरंत। लेकिन आप तो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, जब भी क्यों ऐसा भेदभाव है क्या? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। सनातन सरकार जिन मुद्दों पे या लोकल पे कोई अपनी राजनीति करता है उनके खिलाफ कार्य करती है। हमारे जो भी मुद्दे हैं, हमारे किसी भी पदाधिकारी पर कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई है। हम सब मिलजुल के कर रहे हैं और एफआईआर से डर के कोई काम नहीं किया जाता। हम समाज के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एफआईआर होती रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। जी, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता सिंह है, प्रांतीय अध्यक्ष महिला शक्ति से हूँ मैं, अयोध्या से। क्या कहना चाहेंगे इस करनी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हम करनी सेना में हम महिलाओं का इतना सम्मान किया गया। आदरणीय श्री हमारे आदरणीय अम्मू दादा जी, आशीष भैया जी, वीर भैया जी, अभिनव भैया जी, जो भी मेरे भाई हैं, यही भाई हम लोगों की ताकत हैं और हमें करनी सेना में इतना सम्मान और इस पद पे लाया गया, इसके लिए मैं अपने अम्मू दादा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज करनी सेना कोई ऐसी जो भ्रांतियाँ लोगों में, ऐसा कुछ नहीं कि करनी सेना, हम लोग हर धर्म का, हर जात का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग उसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे धर्म के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति गाली देगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी जबान जो है हम लोग निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई हमारे करनी सेना का अपमान करेगा तो फिर वो किसी जात धर्म का हो। और रही बात सरकार की, तो हमें अपने माननीय योगी से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हम लोगों को, ना हमें किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यूजीसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया तो स्वागत है, नहीं तो हमारे अम्मू दादा जी जो भी कहेंगे, जिस पार्टी से कहेंगे, हमारी करनी सेना की सभी मात्र शक्तियाँ उनके साथ हैं। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ करनी सेना के संगठन के विस्तार को लेकर और जो क्षेत्र में परेशानियाँ क्षत्रियों, सनातन
लोगों के साथ चल रही हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे और हमारे संगठन में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको लेकर विशेष आपके सामने समक्ष रखा जाएगा कौन कौन हमारे नए पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं हमारे साथ। आशीष सिंह राजा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं। आप हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभिनव सिंह जी हैं। आप हमारी महिला शक्ति की जो है संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय। आप हमारी अवध प्रांत की महिला शक्ति की अध्यक्ष बैठी हैं। आप हमारे महेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं और हमारे दीपक दीक्षित भाई बैठे हैं जो कि प्रवक्ता हैं हमारे। तो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने आशीष भाई को जो आज की ब्रीफिंग स्टार्ट करें। शुरू करें। आज हम लोगों का करनी सेना विस्तार का कार्यक्रम चालू हो रहा है। आज से सभी प्रदेश से आए हुए जितने हमारे भाई हैं, अभिनव भाई, वीर प्रताप जी, सौम्या जी, तो हम लोग अब विस्तार कैदेश करेंगे करनी सेना का। आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं चुनाव की तरफ। देखेंगे जब सामान्य लोगों के ऊपर लड़ाई यूजीसी के माध्यम से रख रहे हैं तो अब हम लोग जो है चाह रहे हैं कि नहीं हटाया जाता यूजीसी तो हम लोग अपनी करनी सेना को चुनाव में भी उतार सकते हैं। तो अभी कितने लोग सम्मिलित हुए हैं? हमारे साथ में हज़ारों लोग रोज़ सम्मिलित हो रहे हैं। हज़ारों लोग बाराबंकी में 5000 लोग अभी 2-4 दिन में प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। अयोध्या में सम्मिलित हुए, ये हमारी अवध प्रांत की महिला शक्ति की हैं। ये भी हमारे साथ जो है जिलाध्यक्ष थी, अब जो है इनका जो है बढ़ते जा रहे हैं, सब कार्यकर्ता बढ़ते। हम लोगों का प्रमुख मुद्दा यही है कि सनातन को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, रावण, अखिलेश यादव जी, ये सब लोग जो है सनातन को, हमारे देवी देवताओं को नाश पढ़ने पे लगे हैं। नाश मतलब आप समझ लीजिए रोज गाली देते हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा साफ है, जहां मिले इनको वहीं मार दो। वो तो साफ है ही है। वो जो है ओवर एज हो चुके हैं, उनका रिटायरमेंट का समय है। उनको भेजिए कहीं गंगा उंगम दर्शन करे जाके। उनका राजनीतिक में कोई जो है वो प्रभाव भाव नहीं, वो खत्म हो चुका है। अब ये तो मोदी जी, योगी जी के ऊपर यूजीसी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। प्रमुख मुद्दा वो रहेगा। और ये जैसे रावण जैसे आतंकवादी सपोर्टर लोग, आतंकवादियों से पैसा लेकर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ये लोग जो है सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है इससे। कितनी महिला सीटों से आप चुनाव में 2027 में करेंगे महिलाओं को? महिला 33% हम लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का वो है 33% आरक्षण मेरा 33% लड़ाएंगे हम लोग। किसी पार्टी से गठबंधन देखा जाएगा, वो आगे का विचार आगे देखा जाएगा। और प्रमुख मुद्दे कुछ आपके? प्रमुख युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, वो तो सब योगी जी देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है जहाँ तक हैं अभी योगी जी देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक मुद्दा ये है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें जब तक हम लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी का ये मानना है कि तब तक, जब तक वहाँ सदस्य हमारा एक परिवार का नहीं होगा तब तक जो है हम वहाँ दर्शन करने नहीं जाएंगे। वो पढ़ लिया है सूरजपाल अंबू जी ने। अब पूछते जाइए जो पूछता है। सनातन के लिए तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना ऐसा क्यों है कि लगातार सनातन को लेकर के मुद्दाएं लेकर के आती रहती है? जब इसका हम जवाब देते हैं इसमें। आधे से ज़्यादा लोग दुकान खोल के बैठे हैं, चंदा और डंडा मजबूत करके भारत के सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आधे लोग सनातन का संगठन चला रहे हैं तो सनातन के ऊपर टारगेट करने वालों को अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? उनको जवाब देने के लिए सिर्फ करणी सेना बैठी है। इसलिए सनातन के मुद्दे पे करणी सेना मजबूती से खड़ी है और हर उस व्यक्ति की जवान खींचने का काम करणी सेना करेगी जो हमारे सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट करेगा। कुछ लोग करणी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कार्यशैली अलग लेवल की है, तो उस पर क्या कहना चाहिए आप? वो कौन लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो मीडिया में बात करते हैं। करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ती है। हर आदमी सवाल लोग भगवान को उठा रहे हैं, करणी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं ठाकुरों की सेना है। कहने दो, हमारे यहाँ आइए आपको बिठाते हैं। दीपक दीक्षित जी ब्राह्मण है। आक्रामक बहुत होते हैं। हम लोग 36 बिरादरियों को लेकर चल रहे हैं। आक्रामक हमारे बाप दादा लोग हैं। आक्रामक हमारे बाप दादा रहे हैं
आक्रामकता से ही ये भारत बचा है। ये भारत कभी शंख बजा के और जो है वो लोगों से माला पहना के नहीं बचा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई है, तब ये भारत बचा है। आक्रामकता होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो आक्रामकता की जाएगी और आपकी गर्दन काटने का काम किया जाएगा। ये चाहे संवैधानिक हो चाहे असंवैधानिक हो। कोई संविधान नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म को पानी पीकर गाली दें। अक्सर देखा जाता है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है, जवाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पुख्ता बात नहीं देती है। अच्छा सवाल किया है पत्रकार महोदय, हम आपका स्वागत करेंगे। ये क्वेश्चन होना चाहिए पत्रकार बंधुओं से कि आखिर सनातन पे ही लोग टिप्पणी क्यों करते हैं। मैं तो कहता हूं किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आप बोलिए, मुसलमानों के ऊपर बोल के देखिए। आप जो है उनके अंदर कुरान में आप विसंगतियां गिना के देखिए। ये हमारा सनातन धर्म है जो शांति प्रिय धर्म रहा है और भारत को जो है प्यार करने वाला धर्म रहा है। किसी और धर्म के बारे में बोल के देख लेंगे तो भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारी महानता है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि सनातन के लिए बोल के भी इस भारत में लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उनको ही उनकी भाषा में रिस्पांस देना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसे लोग राजनीति तो दूर कर दीजिए, घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लोग कह रहे 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाई जाएगी। हम उसको जलाना शुरू करेंगे जो मनुस्मृति जलाएगा। अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो मनुस्मृति जला के देखिए। करड़ी सेना डंडा झंडा के साथ खड़ी है। हम ऐसे इंसान को जला देंगे जो मनुस्मृति की तरफ आंख उठा के देखेगा। हम कोई जातिगत संगठन नहीं है, इसीलिए हमारे संगठन में सभी लोग उपस्थित हैं। आप देखेंगे यहाँ पर शुक्ला जी हैं, दीक्षित जी हैं, सभी धर्म हमारे सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। सभी जो है यादव, ठाकुर, पंडित, बनिया, सभी लोग। मेन एजेंडा है सनातन को मजबूत करना। जो सरकार सनातन के साथ खड़ी है, करड़ी सेना उसके साथ तन मन धन से खड़ी है। और जो सनातन का विरोध करेगा, करड़ी सेना उसका विरोध करेगी। ये स्वाभाविक। और अभी आपने बताया कि 2027 में मेरा अहम मुद्दा यूजीसी को लेकर के होगा, तो अहम मुद्दा यूजीसी को ही लेकर के हो, बाकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं देश में। नहीं, मुद्दे तमाम हैं। मुद्दे आप देख रहे हैं कि हमने सरकार बनाई थी सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की, केंद्र में और राज्य में। आज हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? आप नियम लाना था आपको विद्यार्थियों के लिए, नियम आप विद्यार्थियों को बांटने के लिए ले आए, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको आपस में, अभी तक हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर सरकार काम कर रही थी, अब जातियों के एजेंडे पर काम करने लगी। तो ये काम बंद करिए। सनातन की आत्मा है करड़ी सेना, और करड़ी सेना ने यदि सनातन के लिए काम करना बंद कर दिया तो लोगों की सरकार और लोगों की गद्दी चली जाएगी। आप देखिए हमारे लोगों पे, खास करके सनातन का काम करने वालों पे 10-10 मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जब सरकार सनातन के मुकदमे लगा कौन रहा है? किससे फंडेड है अधिकारी जो आज सनातन को टारगेट कर रहे हैं? ये खेल अब नहीं होने दिया जाएगा। करड़ी सेना, यदि करड़ी सेना या सनातन पर लड़ाई लड़ने वालों पर मुकदमे लगाए जाएंगे तो इसका मैं विरोध करूंगा, वो सरकार चाहे अपनी हो या किसी गैर की हो। मुकदमा SC/ST का मुकदमा देखिए, अभी हमारे बाराबंकी में हमने चंद्रशेखर रावण का विरोध किया था कि किसी भी ऐसे आदमी को जो सनातन का विरोध करता है, जो देवी देवताओं का विरोध करता है, उसको बाराबंकी में नहीं आने देंगे। उसके बाद भी सरकार ने उसका कार्यक्रम लगवाया। अपने आप तो नहीं आया, वो हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लगातार वो देवी देवताओं को गाली दे रहा। कहां से आती है इतनी ताकत? यदि सरकार सनातन संस्कृति की है तो कौन दे रहा है इसको ऐसी हिम्मत जो हमारी सरकार को टारगेट कर रहा, हमारे लोगों को टारगेट कर, हमारे भगवान को गाली दे रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 2 कौड़ी के लोग आज खड़े होकर भगवान राम पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार की हिम्मत नहीं है, सरकार का बढ़ावा नहीं। कौन दे रहा है ऐसा बढ़ावा? ऐसी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और अगर हरिजन एक्ट अधिनियम का दुरुपयोग किया जाएगा तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, चाहे लाइन ऑर्डर हाथ में हो, चाहे लाइन ऑर्डर खाक में हो, बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ करणी सेना के कार्यकर्ता। इन्होंने कहा सनातन धर्म के खिलाफ जो भी खड़ा होगा हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आगाज टाइम्स, लखनऊ।